तारा मैडम, गुड आफ्टरनून। ये दिनों में हमें देख रहे हैं कि बहुत सा रेप जो बच्चों के ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, क्राइम दिनों दिन बढ़ रहा है। और अभी हमने कल रात को ही सवेरे सवेरे 3:30 बजे तक पीआई कपिल, बाद में पीएसआई वेरोनिका जो है, उन्होंने एक केस रजिस्टर किया है। और हम भी बैठे थे विक्टिम का साइन भी स्टेटमेंट लेने के लिए। मैं बताऊं आपको कि 65 का एज आदमी जो सीनियर है, उसने इस तरह से जिसके घर में नाती पोती उसके घर में रहते हुए वो ऐसा कृत्य दूसरे के बच्चे को करता है, ये शर्मनाक के जैसे। और दोनों कर्नाटक साइड के हैं। और इस तरह से बच्चे को पहला लालच दिया गया, फ्रूट देना, 20 रुपये देना, ऐसा सब देने के बाद बच्चे को क्या है, बच्चा ही हो, किसके पास से खाने को मिलेगा, तो गरीब होने की वजह से ले लेते हैं। गरीबों को कलंक है। और जिसके वजह से बहुत सारा क्राइम इन बच्चों के ऊपर होता है। बहुत सारा गरीब है तो उसके ऊपर कोई अत्याचार करता है, कोई भी उसको मारता है, कोई भी उसको क्या भी बेचने को देता है, कोई भी उसको मॉलेस्ट करता है, कोई भी उसको रेप करता है। ये कलंक है। अभी बड़े लोगों में होता है, लेकिन उन लोग अपना किस तरह से मिटाते हैं उनको पता है। अंदर के अंदर पुलिस को ला के बुला के क्या करते पता नहीं। लेकिन गरीब का ऐसा बाहर आता है। और गरीब का बाहर आने के बाद लोगों को पता चलता है कि ये बच्ची के ऊपर ऐसा हुआ। ऐसे से उस बच्ची को हम सच बोले तो उस विक्टिम को सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत कुछ पैसा मिलता है होता है, लेकिन वो पैसा उनके तक मिलता नहीं। रेप होने के बाद उनको डराया जाता है कि कोर्ट में जाना पड़ेगा, तुमको ये मेडिकल करते हैं, ये करते वो करते हैं। और बहुत सी बात लड़कियां जो 17-16 साल की रहती रे मेडिकल करने के लिए नकार देती। जब मेडिकल करने के लिए नकार देती, डॉक्टर ने उसको नकार दो या कुछ दो, उसको मेडिकल करना है, क्योंकि ये एक क्राइम का ये है, उसको करना ही है। अरे विक्टिम को किसको पावर है विक्टिम को मेडिकल नहीं करना? माँ ने कंप्लेंट किया है तो माँ के इसके ऊपर मेडिकल होना है। यहाँ पे एडवोकेट है वो दिशाभूल करते हैं, डॉक्टर है वो दिशाभूल करते हैं। और इसी की वजह से बहुत से केस ऐसे जो पुलिस इतना मेहनत करने के बाद भी वो केस ऐसा बाहर पड़ता है, इसीलिए वो केस बाहर पड़ता है। और ज़्यादातर लोग बाद में पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करने के लिए भी ना बोलते, क्योंकि आज़ाद पंछी एक्यूज़ है, वो आज़ाद घूमता है, कहीं मेरे बच्ची को ना मार दे, कहीं मेरा पति को ना मार दे, ऐसा बोल के डर जो रहता है। और इसके वजह से ये ऐसा सो ये जो स्कूल में एक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, ज़रूरत वो बराबर नहीं हो रही नहीं लगता है। है। देखो, वुमन कमीशन का काम है ये, हमारा एनजीओ का भी काम है। हम तो जाके एक बार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में बताया था, कहाँ भी अगर मीटिंग करना है तो आप हम लोग को बुला सकते हैं, जिसके वजह से हम हमारा अनुभव जो है वो हम बता सकते हैं। वुमन कमीशन को 3 साल के लिए गवर्नमेंट है। पार्टी का सिर्फ देने से, उधर कुर्सी पे बैठने से नहीं होता है। उन्होंने सच बोला था, हर एक स्कूल में जाके ऑर्गेनाइज बताना है बच्चों को क्या अवेयरनेस कर अच्छा है क्या बुरा है, बोल तो ऐसा है कि वो प्राइमरी से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करें। 2 ढाई साल के, तीन आज साल के वो जो बच्चों को। बच्ची है हमारे फातोडा पुलिस स्टेशन में जो रजिस्टर हुआ है, उस बच्ची को कहीं तो भी खाने के लिए मिलता है बोल के वो उसने उसका शोषण वहाँ हुआ। फिर ऐसे ही कितने बच्चों को होता क्या मालूम। वो 60 उसको वो बच्ची को वो उम्र से मेरे से बड़ा है, उस बच्ची को कुछ मालूम नहीं, जिसका सेक्स ये कुछ भी मालूम नहीं। ऐसे बच्चों को शोषण करना ये एकदम नीच काम होता है। ऐसे ये लोग काम ऐसे कृत्यों पे पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लेना चाहिए? पुलिस डिपार्टमेंट तो अपना काम करते हैं, लेकिन क्राइम में जितना करना है उतना ही उन लोग करते हैं। और बाद में ह्यूमन राइट आते हैं, इसीलिए तो एक्यूज को मारने नहीं मिलता है, चाहे वहाँ खून होने दो, चाहे वहाँ चोरी करने दो। जज पूछता है तुमको मारा क्या उधर, ये क्या। और इन लोग को एडवोकेट भी रहते हैं, वो एडवोकेट लोग भी बताते थे इसको एक्यूज को कि ये बोलो वो बोलो, तुमको जितना जल्दी हो सके छुटकारा मिलेगा। ऐसा बोल के कि मेरा एक्यूज को उधर मार रहे, मेरा क्लाइंट्स को उधर मार रहे, वहाँ उसके लिए धोखा है, उसको सेंट्रल जेल में भेजना, उधर कोलवाड़े भेजना। ऐसा करके एडवोकेट लोग भी तक दिमाग देते। डॉक्टर लोग अपने को कोर्ट में जाना पड़ता बोल के उन लोग भी मेडिकल रिफ्यू करने से मेडिकल नहीं करते।
थोड़े NGO है वो जाके विक्टिम को भड़काते हैं, ऐसा करो वैसा करो, किधर से तो भी ये सच बोले तो हम लोग ने लास्ट टाइम को परवरी पुलिस स्टेशन में PI परब ने जब पहले दिन ना बोला, दूसरे दिन हमको बुला के उस लड़की को तैयार बोलने के लिए काउंसलिंग करने को लगाया उन्होंने, और लड़की रेडी हो गई और हम लोग ने उसको फिर से मैं दूसरे दिन मेडिकल किया, डॉक्टर को भी करना ही पड़ा क्योंकि हम साथ गए। ऐसा होना मांगता है NGO का काम। शेवट का प्रश्न बताइए, यहाँ पे गोवा में ओल्ड गोवा हाथ कापरो बोल के ये जहाँ पे हाथ वगैरह पोर्चुगीज लोग काटते काटते थे, थे। तो वो ये जो रेप करते हैं लोग को, अगर वहाँ पे जाके ये सजा देना कैसा लगता है? देखो वैसा सजा अभी के इसमें हम लोग को नहीं है। अब पर लगता है कि बाबा ये जो ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए वो। अभी सऊदी में देखो ऐसा कुछ होता है, बीचों बीच रखते हैं, जुम्मा के दिन उन लोग का शुक्रवार के दिन पत्थर मार मार के उस आदमी को खत्म कर, ऐसा होना है। अभी बाहर के देशों में ऐसा थोड़ी जगह में है जो इस्लामी वैसा 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 कानून आना चाहिए। आना चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए, तभी जाके हमारा बच्चा सेफ रहेगा और हम सुख से सो सकें। थैंक यू।